हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जो यूनिवर्सिटी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और आप यहाँ पे 1233 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 48 सब्जेक्ट्स हैं और इस यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट काउंसलिंग होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं तब भी आप डायरेक्ट काउंसलिंग कराएंगे और वहीं पे इंटर एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, यानी आपको इंटरव्यू नहीं देना है। जितने अच्छे मार्क्स आप अगर इंटर एग्ज़ाम में ले आएंगे तो आप यहाँ पे अब जो ईजिली है वो पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। तो आपको सिर्फ अच्छा जो है अपना वो इंटर एग्ज़ाम में करना है और आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। नेट जेआरएफ क्वालीफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन सभी के लिए हैं। वहीं अगर आप नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी में कुछ क्वालीफाई होंगे तो आपको सिर्फ काउंसलिंग अपनी करानी है, यानी इंटरव्यू भी नहीं होगा और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जब अपना पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। तो आप हमारी जो पीएचडी पीआईक्यू उनको ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक है जो कि सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ यहाँ पे सब्जेक्ट्स के भी पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में आप हेल्प ले सकते हैं, पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, रिसर्च पेपर आर्टिकल राइटिंग एंड पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिसर्टेशन में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे, टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो ये सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप जुड़ना चाह रहे हैं, ये हमारा नंबर है 9838777808, इस पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नैक का A+ ग्रेड प्राप्त है, जहाँ पे आप सेशन 26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस दी गई हैं पीएचडी के लिए। यहाँ पे हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। वहीं अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली कुछ होगा तो आपको एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी आप डायरेक्ट अपनी काउंसलिंग कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जिनके पास नेट जेआरएफ गेट है उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। लेकिन यहाँ पे ये दो जो नेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के हैं, ये चाहें तो एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। अब जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे दी गई, आप देख लीजिए। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है यूपी गवर्नमेंट के अनुसार रहेगी। अगर आप अपना जो रिजर्वेशन और क्लेम करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। फीस की बात करेंगे तो जनरल को 3000, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग को 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। बाकी ये आप देख लीजिए, और यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो आगे कहाँ सबमिट करनी है आगे हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ नीचे चीज़ें दी गई हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा। तो सेंटर जो रहेगा वो आगरा में ही रहेगा, जो आगरा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जो सिटी है वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है आपका कैंपस में होगा, बाकी यहाँ पे जो सेंटर रहेंगे उसी से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जो से रिलेटेड कैंपस हैं, गवर्नमेंट कैंपस हैं, उनमें आपका एग्ज़ाम सेंटर रह सकता है। बाकी यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो अपना क्लेम कर सकते हैं, बस आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। यहाँ पे कोई वैसा नियम नहीं बताया गया है कि आपके पास कितने आपने कब का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है यूजीसी नेट का या फिर जेआरएफ का तो आप भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी दी गई तो देख लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो एलिजिबल हम फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स होंगे, आप आते हैं एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एमफिल के कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे नीचे चलते हैं, बात कर लेते हैं आपके प्रोसीजर फॉर एडमिशन की। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स या फिर 50% मार्क्स हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रोसीजर फॉर एडमिशन की आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा, एक्सेप्ट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। तो जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है उनको छोड़ के बाकी सभी का एग्जाम जो है एडमिशन है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। और यहाँ पे 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, और जो 50% सीट्स हैं वो रखी गई हैं जो यहाँ पे इंटर एग्ज़ाम प्लस सिर्फ इंटर एग्ज़ाम जो देंगे उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं।
तो यहाँ पे 50-50% सीट्स रखी गई हैं। बाकी यहाँ पे नीचे चलते हैं, जो आपका पेपर होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इस पेपर में। 50% मार्क्स आप पेपर में लाएंगे तभी आप यहाँ पे काउंसलिंग में जो है वो आपका नाम आएगा। इससे कम आएंगे तो पहले ही आप फेल माने जाएंगे। वहीं अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी हैं तो आपको 5% का रिसेशन मिलेगा। आपको इस पेपर में मिनिमम 45% मार्क्स लाने हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, यानी काउंसलिंग के लिए। बाकी यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई, देख लीजिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बारे में जिनको एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो यहाँ पे रेगुलर टीचर एग्जाम देने से छूट मिलेगी। ऑल स्टूडेंट हु क्वालिफाई द UGC CSIR ICAR फेलोशिप टीचर फेलोशिप होल्डर या फिर अदर सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज फॉर देयर फेलोशिप सब्जेक्ट्स। तो ये कुछ अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे UGC CSIR टेस्ट फॉर PhD एडमिशन सब्जेक्ट, तो ये भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। गेट अगर हैं आप और नॉट लेस देन 95%, 95 परसेंटाइल से अगर आपके कम हैं तो नहीं, लेकिन इससे इतने हैं या फिर इससे अबव हैं तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। सर्विंग आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स हैं तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे MPhil हैं तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो इनको इन कैंडिडेट्स की डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। बाकी यहाँ पे जिनका है वो इंट्रेंस एग्जाम देंगे, जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होगी। बात कर लेते हैं आपके पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा 120 मिनट का रहेगा और यहाँ पे आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी का और बाकी यहाँ पे 70 क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड एंड जो भी है आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे जो आपके पेपर रहेगा उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जनरल एप्टीट्यूड के 30% क्वेश्चन रहेंगे, ये 30% है। बाकी यहाँ पे 70% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसी का सिलेबस आपका रहने वाला है। तो ये सिलेबस हो जाता है आपका, ये एग्ज़ाम पैटर्न हो जाता है। नहीं, यहाँ पे 70 एंड 30 के रेशियो में आपका पेपर होगा। 70% सब्जेक्ट्स का वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमारे पास PhD PIQ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स का वेटेज दिया गया है। यहाँ पे PhD PIQ अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा और आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आपको एक बूस्ट भी मिलेगा। बाकी 30 नंबर के लिए हमारी स्पेशल रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक परचेज कर सकते हैं। बाकी ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड रहेगी ये सब यहाँ पे बताया गया, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है अप टू लास्ट डेट अलॉन्ग विद द रिलेवेंट सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स टू द फॉलोइंग एड्रेस। तो आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, बाई स्पीड या फिर कोरियर या फिर बाई हैंड सबमिट कर सकते हैं इस एड्रेस पे। तो ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। तो ये दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी हम बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पे जो आपकी सीट एंड सब्जेक्ट है उनके बारे में। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, यहीं पे आप देखेंगे PhD एडमिशन 2026 दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप ये देख लीजिए अप्लीकेशन ओपन हुआ है 12 मार्च को, लास्ट डेट है 10 अप्रैल और सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी की भी 10 ही अप्रैल लास्ट डेट है। और यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा 7 मई को और टेंटेटिव एंट्रेंस एग्जाम जो डेट है वो 10 मई 2026 है। ये गाइडलाइंस दी गई, यहाँ से देख सकते हैं। अप्लाई नाउ का ये लिंक दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सीट एंड सब्जेक्ट आपकी दे दी गई हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस की 5 सीट हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 20 हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 4 हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की 15 हैं, एग्रोनॉमी की 9 हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की 6 हैं, एंटोमोलॉजी की 5 हैं, हॉर्टिकल्चर की 21 हैं, प्लांट विदिंग एंड जेनेटिक्स की 8 हैं, प्लांट पैथोलॉजी की 8 हैं, बायोकेमिस्ट्री की 3 हैं, बायोटेक की यहाँ पे 4 हैं, बॉटनी की 40 हैं, केमिस्ट्री की 174 हैं, कॉमर्स अकाउंट एंड लॉ की आपकी 16 हैं, कॉमर्स अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स की 17 हैं, कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 18 हैं, कंप्यूटर साइंस की 15 हैं, इकोनॉमिक्स की 65 हैं, एजुकेशन की 5 हैं, इंग्लिश की 98 हैं, विजुअल आर्ट्स एंड ड्राइंग पेंटिंग अप्लाइड आर्ट एंड स्कल्पचर की 4 हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक की 4 हैं, फ्रेंच की 2 हैं, ज्योग्राफी की 18 हैं, हिंदी की 101 हैं, हिस्ट्री की 12 हैं, होम साइंस की 4 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 हैं, लॉ की 30, लिंग्विस्टिक की 2, मैनेजमेंट की 13, मैथमेटिक्स की 33, माइक्रोबायोलॉजी की 4, मिलिट्री साइंस की 4, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 17, फार्मेसी की 13, फिजिकल एजुकेशन की 59, फिजिक्स की 113, पॉलिटिकल साइंस की 23, साइकोलॉजी की 21, संस्कृत की 28, सोशल वर्क की 11, सोशोलॉजी की 61, स्टैटिस्टिक्स की 15, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की 4, उर्दू की 8 और आप जूलॉजी की 67 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती है, 1233 सीट हैं। बाकी यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई, आप देख के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे अप्लाई करने का लिंक भी मैं अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हैं। तो दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के आपके PhD से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।